साल 2014 इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले विराट कोहली एक बड़ा नाम बन चुके थे और ओडीआई में तो विराट कोहली अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे। T20 में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका के सामने पहली इनिंग में 181 गेंदों पर 119 रन बनाए थे। Pushes the call, he's going to get back for his first 100 against South Africa. Look at what it means to Virat Kohli. It's his 5th career 100. It's a second test match 100 out of the subcontinent. और दूसरी इनिंग में भी शानदार 193 गेंदों पर 96 रन की पारी खेली थी और मात्र 4 रनों से अपना शतक चूक गए थे। पर इस परफॉर्मेंस के चलते उनको इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और भारत ने ये मैच ड्रॉ कराया था। लेकिन दूसरे टेस्ट में विराट कोहली सिर्फ 46 और 11 रन ही बना सके। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के सामने 2 टेस्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जहां पहले टेस्ट में 4 रन और दूसरे इनिंग में 67 रन की पारी खेली और दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग में 38 रन और दूसरी इनिंग में बेहतरीन 105 रन की नाबाद पारी खेली। यानी विराट कोहली न सिर्फ भारतीय पिचों पर रन बना रहे थे, पर विदेशी पिचों पर भी रन बना रहे थे। इसी वजह से उनको टेस्ट का कप्तान बनाने की मांग भी की जा रही थी। पर इसके बाद आया 5 टेस्ट मैच का इंग्लैंड का दौरा, जिसमें इंग्लैंड में भारत को अच्छा प्रदर्शन करना था, तो विराट कोहली का चलना बहुत ज़रूरी था। पहले टेस्ट में नॉटिंघम में विराट कोहली के पीछे स्टुअर्ट ब्रॉड पड़ गए। पहली इनिंग में विराट कोहली को 1 रन पर और दूसरी इनिंग में विराट कोहली को 8 रन पर चलता किया, पर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। पर इसके बाद मेरा सबसे पसंदीदा और यादगार मैच आता है लॉर्ड्स में, जहां विराट कोहली तो 25 रन और 0 पर आउट हो गए थे, पर भारत ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था। भुवनेश्वर कुमार ने गेंद और बल्ले से कमाल किया था और जडेजा ने भी बल्ले और गेंद से काफ़ी अच्छा योगदान दिया था और 319 रन का टारगेट बचाते हुए ईशांत शर्मा ने 7 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे और 95 रन से भारत ये मैच जीता था और 28 साल के बाद भारत ने लॉर्ड्स में मैच जीता था। लेकिन तीसरे टेस्ट में भी विराट को स्टार्ट मिला, पर वो 39 रन और 28 रन ही बना सके। इसके बाद अगले 2 टेस्ट में और भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, जहां 0, 7, 6 और 20 ऐसे कुछ विराट कोहली के आंकड़े थे। विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैच की 10 इनिंग में 134 रन बनाए थे। ये परफॉर्मेंस इसीलिए भी हैरान कर रही थी कि विराट कोहली अच्छी फॉर्म के साथ यहां आए थे और खराब प्रदर्शन का कारण अनुष्का शर्मा को बताया गया। अनुष्का आई, फॉर्म गई। इश्क निकम्मा कर देगा क्या? विराट कोहली जो हर मैच में अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को बाहर निकाला करते थे, अब उन्हें एक रन बनाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जहां इस दौरे को नज़रअंदाज करके अगले साल जब अचानक MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से रिटायरमेंट लिया, तो विराट कोहली को कप्तान बनाया गया। विराट कोहली की बैटिंग कप्तानी में अलग ही लेवल पर चली गई, जहां ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ में कुल 4 शतक लगाए थे और मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत में भी विराट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और दोहरा शतक भी जड़ा था। कोहली ने शानदार दोहरा शतक जड़ा है। टेस्ट के तीसरे दिन कोहली ने कमाल किया। कोहली ने 302 गेंद में 23 चौकों की मदद से दोहरा शतक बनाया। विराट इस साल 3 डबल सेंचुरी बना चुके हैं। पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ये कहा, इंग्लैंड आओ फिर बताते हैं, हमारी ज़मीन पर एंडरसन और ब्रॉड के सामने रन बना के दिखाओ। और आखिरकार वो चुनौती विराट कोहली के सामने थी। साल 2018 में फिर विराट कोहली के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन थे।
लेकिन पिछली बार विराट कोहली बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे, पर इस बार वो कप्तान थे। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 287 रन बनाए थे। उसके जवाब में भारत 59 रन पर 3 विकेट खो चुका था और इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने विराट कोहली थे। उस वक्त विराट कोहली कैसा महसूस कर रहे थे, आइए जानते हैं। विराट कोहली ने कहा, जब वो बैटिंग करने गए तो दर्शक उन्हें चिढ़ा रहे थे, जबकि उनको पहली गेंद पर जेम्स एंडरसन का सामना करना पड़ा। कोहली ने कहा कि 2018 में पहली पारी में बल्लेबाजी करने से पहले मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे अगली बैटिंग करनी थी और बाहर बैठकर अपनी हार्ट रेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। स्टेडियम के अंदर 30-35 हज़ार लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। एंडरसन की पहली गेंद चौथे स्टंप पर थी और मैंने उसे छोड़ दिया। उस पहली गेंद के बाद मैं शांत हो गया और मैं वास्तव में 22 रन पर आउट हो गया था जब मेरा कैच छूटा था, पर इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस मैच में विराट कोहली ने 149 रन की शानदार पारी खेली। A 20-second Test match 100 for the Indian captain. He had a lot of questions he wanted to answer. His first Test 100 in England, not without its chances. I think it was on full stomach when I left that ball. So I became calm after that first ball, and then I got dropped on 22 actually. See, these are the things I'm talking about. Like, so many things could have gone wrong. I could have been out on 22 in that innings, but I got dropped and I got 149, and I didn't look back from there. So that's when you realize that you can't just sit there and crib about things that didn't go right. There are a lot of things that went right. A lot of times you've been dropped in situations where if you were not, you probably wouldn't be sitting here. It's that fickle, it's that minute. So जहां उन्होंने पिछली बार 10 इनिंग में सिर्फ 134 रन बनाए थे, उसका जवाब उन्होंने इस इनिंग से दिया। विराट कोहली ने दूसरी इनिंग में भी 51 रन बनाए थे, पर भारत 31 रनों से ये मैच हार गया। भारत सीरीज़ भी 4-1 से हार गया, पर विराट कोहली एक बार भी इस सीरीज़ में एंडरसन के सामने आउट नहीं हुए। विराट कोहली ने इस सीरीज़ में 10 इनिंग में 593 रन बनाए थे, वो भी 59.30 की एवरेज से, और दूसरे नंबर पर थे जॉस बटलर, जिन्होंने 349 रन बनाए थे। आप रनों का अंतर साफ तौर पर देख सकते हैं। ये था विराट कोहली का जवाब अंग्रेज़ों के सामने।